दिसंबर को होनी है पहले दौर की वोटिंग। उसके पहले दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है। आपको बताते चले, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह जो यहीं पर कई दिनों से लगातार डेरा डाले हुए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर में पहुंचने वाले हैं इसी गोधरा शहर में, जहां पर वो जमकर प्रचार प्रसार करेंगे। 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी का इसी गुजरात पर कब्जा है, लेकिन इस बार मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हुए आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है। वहीं कांग्रेस पार्टी के अपने दावे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि पहले दौर के प्रचार खत्म होने के इस आखिरी 1 घंटे में अब किस तरह के जुबानी बाण एक दूसरे की तरफ से चलाए जाएंगे, अपने आप में यह बड़ा सवाल बना हुआ है। 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होना है। 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 182 कुल सीटें हैं गुजरात में। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन 89 सीटों पर बाजी कौन मार ले जाएगा। इसी को लेकर एक के बाद एक तमाम दिग्गज, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े चेहरों ने पूरी तरह से गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जमकर चुनावी प्रसार किया है। आपको बता दें, जो खास हिस्से हैं जहां पर सबसे ज्यादा नजर रखने वाली है, वो उनमें से है एक मोरबी, सूरत, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभालते हुए लंबी चौड़ी रैली की थी, रोड शो किया था, जमकर भारी भीड़ भी उमड़ी थी। तो वहीं पलटवार करते हुए हम सब ने देखा अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ओर से भी किस तरह से ये दावा किया गया कि सूरत की पूरी जनता सड़क पर है और इस बार तो सूरत हमारा होगा। सूरत, मोरबी के अलावा सोमनाथ भी लेकर चलेंगे। वहां पर भी पहले दौर के इस चुनाव प्रचार का ये आखिरी घंटा बचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी का वहां पर राज रहा, विधायक रहे, लेकिन इस बार तस्वीर और तकदीर क्या रहेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है। आखिरी दौर का ये रण है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने जहां पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान को फतह करने के दावे कर रहे हैं और बार बार लिख लिख कर कागजों पर, पर्चों पर इस बात का दावा कर रहे हैं कि गुजरात में उनकी सरकार बनने जा रही है, उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बहुमत से जीतेंगे, उनके अध्यक्ष जीतेंगे। अलग अलग नेताओं को लेकर भी उनके तमाम दावे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी तो खाली वोट कटवा है, ऐसे में कांग्रेस को ही जिताया जाए। कुल मिलाकर मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प इस पूरे की पूरे गुजरात का होने जा रहा है। 1 दिसंबर को पहले दौर का मतदान, 5 दिसंबर को दूसरे दौर का मतदान होगा। 1 दिसंबर का यह आखिरी घंटा बचा हुआ है। इस आखिरी घंटे में चुनाव प्रचार को लेकर काफी तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। यही कारण है कि अलग अलग हिस्सों में आपको बताते चले, अलग अलग पार्टियों के तमाम दिग्गजों ने अपना पूरा दांव लगाकर रखा हुआ है। किसके दावे में कितना दम है, जनता को इस पर भरोसा करना है। क्या मोदी का चेहरा, भूपेंद्र पटेल का कामकाज, या फिर महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस तरह से सरकार को घेर रही है, इस पर कुछ कमाल हो जाएगा इन पार्टियों के पक्ष में। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी के पास हम चलेंगे, आपको लेकर अलग अलग हिस्सों में और जानेंगे कि किस तरह का माहौल इस आखिरी घंटे के लिए देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके पहले जुबानी तीर एक दूसरे पर कैसे चलाए गए, विवादास्पद बयानों के जरिए किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रावण जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये कहते हुए कि आपके कई सिर हैं क्या, 10 सिर हैं क्या कि आपको रावण किया जाए, उनकी सूरत पर तंज कसते हैं, तो बीजेपी की ओर से जबरदस्त तरीके से किया जाता है पलटवार। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे, करेंगे बड़ी चर्चा गुजरात में किसका दिख रहा है दम। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। गुजरात में 27 सालों से बीजेपी की सरकार है। पार्टी अब की बार एक बार फिर से सरकार के दावों के साथ मैदान में है। टारगेट 150 सीटों का है। रिकॉर्ड जीत हासिल करने के लिए बीजेपी के सारे दिग्गज प्रचार में अपनी ताकत लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दनादन रैलियां कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के सामने सरकार विरोधी लहर को भुनाने की चुनौती है, लेकिन उस चुनौती को पार पाने के चक्कर में जुबानी मर्यादा भी टूट रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने पीएम मोदी की बात की तो रावण को भी लाए। हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, यह उचित नहीं है, यह निंदनीय है और कहीं न कहीं ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है।
ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेता जुबानी मर्यादा नहीं लांग रहे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने चुनावी रैली में राहुल गांधी के लुक की तुलना सद्दाम हुसैन से कर डाली। विवाद बढ़ा तो सफाई भी दी। गांव की दाढ़ी कटवाने से आपको नेहरू जैसा दिखाई देगा और अभी आपको सद्दाम जैसा देख रहा है, तो उसमें तो हर माँ बेटा को बोलता है बेटा तुम ऐसा मत ड्रेस करो, तुमको गलत दिख रहा है, तुम थोड़ा ठीक ड्रेस करो। आइए अब आपको सुनाते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहले राहुल गांधी के लुक पर क्या बोला था। अभी अभी मैं देखा उनका चेहरा भी चेंज हो गया है। मैं थोड़ा दिन पहले टीवी का इंटरव्यू में बोला हूँ कि ठीक है चेहरा अगर थोड़ा चेंज हुआ है कोई बुरी नहीं है, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होते जा रहा है। राहुल गांधी पर हिमंता के बयान को लेकर कांग्रेस की अलका लांबा ने भी जुबानी मर्यादाएं तोड़ी थी। एक वाक्य वो बताते थे जब कांग्रेस छोड़ कर गए कि वो श्री राहुल गांधी जी को जब मिलने गए तो श्री राहुल गांधी जी हेमंत बिस्वा से अधिक महत्व अपने वफादार कुत्ते को दे रहे थे, उसे बिस्किट खिला रहे थे। वार और पलटवार सियासत की रवायत रही है, लेकिन सियासी हमलों में जब सीमाएं टूटती हैं, तो मतदाताओं को भी अच्छी तरह समझ आता है और अक्सर फायदे की जगह नुकसान ही होता है। आज तक ब्यूरो।